कर लेते हैं एक बात। रात के 12:30 बजे एक घर का दरवाजा खुलता है। रात के 12:30 बजे घर का दरवाजा खुला। तो जब दरवाजा खुला तो एक बुजुर्ग महिला है, उसका नाम उषा है, वो जगी हुई है। तो उस के सामने से दो चेहरे, पुत्र और पुत्रवधू। पुत्र का नाम सुमित है और बहू का नाम नेहा है। वो प्रवेश करते हैं। तो अंदर से परेशान थी। एक तो बड़ी उम्र भी, ऊपर से दिन भर का काम, तीसरा अपने बच्चों की लापरवाही। तो आज कुछ गुस्से में थी उषा। तो उन दोनों को देखती कहा कि तुम दोनों ने तो हद कर रखी है। हर रोज देर रात में आप पार्टियां से आते हो, पार्टियां कर करके आते हो, कहीं क्लबों में जाते होंगे, मौज मस्ती मारने जाते हो, कि हर रोज देर रात आना ये ठीक नहीं है। थोड़ी तो शर्म कर लिया करो। सारे दिन काम करती हूं मैं, रसोई संभालती हूँ, तुम्हारे पापा उनके भी हाथ गोड़े थोड़े जवाब दे रहे, तो भी उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। बाजार से सब्जी दूध लेकर के आते हैं। मां की शिकायत पर उनके लड़के ने अपनी मां को घूर करके देखा गुस्से में। पश्चाताप कुछ नहीं, क्योंकि पश्चाताप तो शर्म आती है। गुस्से में घूर करके देखा और फिर अपनी पत्नी नेहा की तरफ देखा। कहा कि ठीक है ठीक है, सुबह बात करते हैं। ये कह के दोनों पति पत्नी अपने कमरे में घुस गए और दरवाजा पटक के मारा। उधर से उषा के पतिदेव यानी सास, पुत्र के पिता और बहू के ससुर जी निकल करके आए अपनी पत्नी की तरफ। तो जब वो आ रहे थे तो पुत्र का कमरे का दरवाजा था, तो वहां से आवाज आ रही थी। तो मालूम है आवाज भी क्या आ रही थी? इन दोनों बूढ़े बुढ़िया ने तंग कर रखा है, नाक में दम कर रखा है, पता नहीं मरेंगे कब ये। अब तो हद हो गई है। सिर के ऊपर से पानी निकल गया। अब तो कुछ ना कुछ तो भाई करना पड़ेगा। ये आवाज आई कहां से? कमरे में से। ये आवाज जैसी कानों में पड़ी तो धक्का लगता है। इन शब्दों को सुनने के लिए कोई बच्चे को जन्म नहीं देता। और अपनी पत्नी के पास जाकर के बोला है, ले लो मजा। कहती है ना, बच्चे हैं कोई बात नहीं, इनके दिन हैं, सुधर जाएंगे। मैं तेरी शर्म करता हूं, लेकिन तू कहे तो मैं पक्का इलाज कर दूं उनका। जब भी मैं इलाज करने लगता हूं तो तू मेरा हाथ रोक लेती है और कहती रहने दो, बच्चे हैं, यही तो उम्र है इनकी खाने पीने की। लेकिन भाग्यवान एक बात याद रख, समय पर किसी बीमारी का इलाज नहीं करते हैं ना, तो बीमारी बढ़ती है, घटती नहीं है। और याद करना कि कर्ज और मर्ज, एक कर्जा और एक मर्ज, कर्ज और मर्ज पर
अगर आप इग्नोर करने लग जाओगे तो ये बढ़ना ही है, बढ़ना ही है। तो कहा कि ठीक है, आपको जैसा लगे वो कर लो। उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम आराम करो, सुबह बात करते। सुबह उठते ही आवाज दे दी लड़के को, आजा भाई इधर आ। उषा को पहले कह दिया था बोलना नहीं तो ज्यादा। उषा को बुला ले, बेटे को बुला लिया और कहा कि अपनी अपनी महारानी को भी बुला ले। महारानी भी आ गई फटाफट, वो जो ड्रेस होती है जिम में जाने वाली, समझ गए होंगे आप। तो सामने खड़ा हुआ, कहो पिताजी क्या बात है। वो भी उतावली सी हो रही है, उसकी बहू नेहा। हाँ जो भी कहना जल्दी कहो क्योंकि मुझे जिम में जाना है। बेटा चली जाना, कोई बात नहीं। तो अपने बेटे को कहा कि जब तू 18 साल का था, जब तूने सबसे महंगी बाइक खरीदी थी, तब तूने कहा था पिताजी ये बाइक दिला दो, तुम जो भी कहोगे मैं वो कर दूंगा। तो तुझे याद हो एक सिग्नेचर जमा किए थे मैंने, उसमें लिखा था मैंने, साइन तूने मारे हुए थे, वो लिखा हुआ है और वो जमा किया हुआ वो कागज भी। उसमें ये लिखा हुआ था कि पिताजी मैं चाहे अकेला रहूं चाहे मेरी शादी हो जाए, तो हम जिंदगी भर, मैं और मेरी आने वाली बीवी आपकी सेवा करेगी, आपका ध्यान रखेगी, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, हर काम हम करेंगे। पुत्र क्या होता है और पुत्र बधू का क्या धर्म होता है ये हम करके दिखाएंगे। याद है बेटा? वो चुप रहा। पेपर लाना जरा। तो बहू बोली कौन से पेपर पिताजी? अच्छा कोई बात नहीं मैं लाता हूं। निकाल करके लाए, वो सब सिग्नेचर थे और वकील के सामने पक्के कागज थे वो, उसमें सब लिखा था कि बाई चांस मेरा पुत्र या पुत्र बधू कोई भी अपने धर्म को भूलते हैं, अपने वचन को भूलते हैं, अगर कुछ भी बुरा व्यवहार करते हैं, तो वो पुत्र के साथ, पुत्र भी अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाएगा, निकल जाएगा, उसको यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ये सब सिग्नेचर हो रखे थे। जैसे पत्र सामने आए, बेटे के तो होश उड़ गए, पिताजी माफ कर दो। बहू के भी होश उड़ गए, कहने लगे मालूम है सुमित क्या बोलता है, पिताजी आप पिता होकर के हमारे साथ ऐसा व्यवहार करोगे? मैं कैसा व्यवहार करूंगा छोड़, तूने क्या बोला था? मैं तो तुम्हारा दिया हुआ वचन याद दिला रहा हूं बेटा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। उसकी एक फोटो कॉपी निकाली और बहू के हाथ में रख दी। इन्होंने बेटा ये तू ले जा, जिम में जा, जिम में आकर के आराम से पढ़ना, सारे दस्तावेज को पढ़ लेना और उसके बाद निर्णय कर लेंगे। वो माफी मांगने लगे, जी माफ कर दो, गलती हो गई। हाँ तब पिता ने कहा कि बेटा और बहू, अगर तुम जानते हो तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, जो काम तुम्हारी माँ करती है वो काम तुम्हारी बहू को करनी चाहिए, जो काम मैं करता हूं वो काम तुम्हें करना चाहिए। आपको अपने अपने कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारी औलाद आने वाली है वो क्या करेगी? इसलिए क्योंकि ये सिस्टम चलता है, हमने किया था लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो। तो बहू बोली क्या करूं? रसोई में जाओ, रसोई संभालो। बेटे को कहा बेटा थैला लो,
मंडी जाओ, सब्जी लाओ, दूध लाओ। और मालूम है आपको, जिसको जिम में जाना था तुरंत जी रसोई में घुस गई, बेटा लेके चला गया थैला। जब दोनों काम में लग गए, रमेश बाबू ने अपनी पत्नी उषा को कहा, कैसा रहा? देख, वक्त पे ही इलाज करना चाहिए। अब वो पुत्र और पुत्र वधू क्यों कर रहे हैं वो तो आप भी जानते हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोई बात नहीं, किसी भी माध्यम से हमें अपने कर्तव्य की याद आ जाती है। तो ये कर्तव्य की याद आना ही इंसानियत भी है, और हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेवारी है। गुरु की अपनी जिम्मेवारी है तो शिष्य की भी अपनी जिम्मेवारी है, माता पिता की अपनी जिम्मेवारी है तो पुत्र पुत्र वधू की भी अपनी जिम्मेवारियां हैं। सभी को जो अपनी जिम्मेवारियों को निभाना जानता है वही रिश्तों को टिकाए रखना जानता है। और आपको एक बात यह भी बतला देता हूं, जिनको रिश्तों से प्यार होगा वो रिश्तों को टिकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो सेल्फिश होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, उनको दूसरे का चेहरा याद नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूं कि कितना भी आप धर्म ध्यान करो, लेकिन अगर अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो आप, तो आपका ये धर्म दो धेले का नहीं है, दो धेले का नहीं है। चाहे आप कितना प्रतिक्रमण करते हो, कितनी समाई करते हो, लेकिन अगर आपके अंदर संवेदना ही मर गई है, अपनी कर्तव्य परायणता ही खत्म हो गई है, अपनी जिम्मेवारी को निभाने के भाव ही खत्म हो गए हैं, यानी जो कर्तव्य भी एक धर्म है, धर्म, अगर इस धर्म को भी भुला दिया तो फिर तो काम खराब हो गया। तो बदल गया माहौल उनका, आपका भी बदले माहौल, ये मंगल कामना करता हूं। आप, मैं ये नहीं कहता किसी पे जुल्म करो, पर इतना जरूर कहता हूं कि कर्तव्य लापरवाही ना आपको करनी चाहिए, ना आने वाली पीढ़ी को करनी चाहिए।